हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के फॉर्मिंग क्वेश्चंस। पिछले लेक्चर में हमने ख़त्म किए थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं? फॉर्मिंग क्वेश्चंस ऐसे सेंटेंस में आते हैं जैसे कि बीच में क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, इन्हीं को ही फॉर्मिंग क्वेश्चंस बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि इसमें क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, और ये सेंटेंस देखते हैं, क्या प्रेम बाजार जा रहा है। तो क्या जो है अगर पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक लगती है, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर क्या पहले होगा तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही क्या आगे होता है। अगर क्या बीच में होता है तो वही हमारे फॉर्मिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस का भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। क्या हम छत पर सो रहे हैं, तो क्या पहले है। अगर क्या पहले होगा तो ही वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होगा। चलिए, तो क्या हम की इंग्लिश, हम प्लूरल है तो आर लगेगा, आर। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी। मेन वर्ब क्या है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब क्या है, सो रहे हैं, सोने की स्लीप। और फिर मेन वर्ब में आईएनजी हमारी लग जाएगी तो स्लीपिंग हो जाएगा ये हमारा। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑन रूफ, छत पर, तो ऑन द रूफ, छत की होती हमारी रूफ। ये हो गया। और कुछ फॉर्मिंग क्वेश्चन वर्ड्स देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स हमारे और भी हैं, चलिए एक एक करके उन्हें भी देख लेते हैं। चलिए, हमने फर्स्ट टाइप तो देख लिया, अब सेकंड टाइप भी देख लेते हैं। सेकंड टाइप में क्या होगा, क्यों, कब, कहाँ, किसको। ये वो तो थर्ड टाइप का है, तो आप केवल बस इतना देख लीजिए। अगर ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं तो क्या रूल होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर ही होती है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसी का नेम हो सकता है या किसी प्लेस का नेम हो सकता है। मेन वर्ब क्या होती, क्रिया, कौन सा काम हो रहा है, वो हमारी मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब में हम आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट किसी वस्तु को बोलते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं इसका भी एक। लड़कियां क्या कर रही हैं, तो क्या की इंग्लिश पहले लिखेंगे। क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। हेल्पिंग वर्ब, लड़कियां, काफ़ी सारी लड़कियां हैं तो प्लूरल है, तो व्हाट आर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, गर्ल्स, लड़कियां हमारा सब्जेक्ट है तो गर्ल्स। मेन वर्ब क्या है, काम करना, तो काम करने की होती है डूइंग, कोई भी काम करें, डूइंग। बस इसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं गया है कि क्या काम कर रही हैं। चलिए आगे सेंटेंस और देखते हैं। ये सेंटेंस भी देख लेते हैं। तुम अपना कलम किसको दे रही हो, तो किसको की पहले लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, तो किसको की वूम। और इज एम आर में से तो आर लगेगा क्योंकि तुम हमारा प्लूरल होता है, तो आर। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट हमारा यू है तो तुम। अब दे रहे हो तो गिव, तो आईएनजी लग जाएगा तो गिविंग। तो तुम के साथ अपना है तो योर,
योर पेन। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, लड़के पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो क्योंकि वाई, क्योंकि वाई हो गई हमारी। फिर इज एम आर में से, तो लड़के काफ़ी सारे हैं तो प्लूरल में हो जाएगा ये, तो आर लगेगा। वाई आर, सब्जेक्ट हमारा क्या है लड़के, तो बॉयज़, वाई आर बॉयज़। नॉट, नहीं के लिए नॉट, क्योंकि इसमें नहीं भी आ गया है तो नॉट। पढ़ने की होती है रीड, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग। पुस्तक की बुक। आगे सेंटेंस देखते हैं, वह हॉकी कहाँ खेल रहा है? तो कहाँ की पहले लिखेंगे हम, कहाँ की होती है वेयर, वेयर। वह है तो सिंगुलर है, तो वह वेयर हो गया हमारा, तो इज। और फिर सब्जेक्ट हमारा ही, प्ले, आईएनजी भी लगाएंगे इसमें तो प्लेइंग हो जाएगा, हॉकी। आगे सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारा भाई स्कूल कब जा रहा है? तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कब। तो कब की होती है वैन, वैन। तो तुम्हारा भाई हमारा प्लूरल है तो उसके लिए आर। फिर हमारा सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर, योर ब्रदर। जाने की होती है गो टू, अब आईएनजी इसमें लगा देंगे तो ये हो जाएगा गोइंग टू स्कूल। इसका थर्ड टाइप भी देख लेते हैं, ये हमारा थर्ड टाइप है फॉर्मिंग क्वेश्चंस का, इसे भी एक एक करके देख लेते हैं। पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड लगेगा, फिर नाउन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए सेंटेंस शुरू करते हैं, वह कितना दूध पी रहा है? तो कितना हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो कितना की होती है हाउ मच। नाउन क्या है हमारा, मिल्क, दूध, तो मिल्क, हाउ मच मिल्क। और फिर मेन वर्ब क्या है, ड्रिंक। अब इसमें आईएनजी लगा देंगे तो ड्रिंकिंग हो जाएगा। या हमारा सब्जेक्ट भी लगेगा, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो रारी, तो ही। हाउ मच मिल्क ही ड्रिंकिंग। आगे सेंटेंस देखते हैं, कितने विद्यार्थी वहाँ जा रहे हैं? तो कितने की हाउ मैनी। हाउ मैनी स्टूडेंट, हाउ मैनी स्टूडेंट। और फिर गोइंग टू, वहाँ की देयर। आगे सेंटेंस करते हैं, सॉरी सेंटेंस में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी दी गई है, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी इज लगेगी। और यहाँ पर स्टूडेंट, तो काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं तो यहाँ हमारा आर लगेगा। चलिए आगे सेंटेंस करते हैं,
चलिए सेंटेंस भी देखते हैं। तुम किसकी कमीज पहन रहे हो? तो किसकी की हुज कमीज की हुज शर्ट फिर तुम हमारा प्लूरल है तो आर, फिर सब्जेक्ट और पहनने की वेयर, इसमें आईएनजी लग जाएगा तो वेयरिंग। आगे सेंटेंस देखते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन मार्क दिया गया होगा किसी भी सेंटेंस में, तो इंट्रोगेटिव के जितने भी सेंटेंस होते हैं उसको सॉल्व करने के बाद आंसर में भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। नौकर कौन सी कुर्सी तोड़ रहा है? तो कौन सी की विच चेयर इज आर में से तो नौकर सिंगुलर है, विच चेयर इज सर्वेंट, तोड़ने की होती ब्रेकिंग, ब्रेक होती है तोड़ने की, आईएनजी लगा देंगे तो ब्रेकिंग हो जाएगा। चलिए आगे सेंटेंस सॉल्व करते हैं। इस कक्षा में कितने लड़के शोर मचा रहे हैं? तो कितने की हाउ मैनी हाउ मैनी बॉयज, और फिर इसके बाद बॉयज़ काफ़ी सारे लड़कों की बात हो रही है तो हाउ मैनी बॉयज़ आर मेकिंग ए नॉइस, तो मे के लिए इन, मेकिंग ए नॉइस इन इस कक्षा में, तो इन दिस क्लास। अब इसका फोर्थ टाइप देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट टाइप है फॉर्मिंग क्वेश्चन का, तो इसे भी देख लेते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी आती है, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर या तो ऑब्जेक्ट दिया होगा या तो इसमें सब्जेक्ट दिया होगा। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। पार्टी में कौन जा रहा है? तो कौन की हु, अब हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो हु इज, फिर मेन वर्ब हमारी क्या जाने की, हु इज गोइंग, क्योंकि मेन वर्ब में आईएनजी लगना था तो हु इज गोइंग टू इन द पार्टी। आगे सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें कौन पुकार रहा है? तो कौन की हु आर, और पुकार रहा है तो कॉलिंग यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसमें सब्जेक्ट नहीं था, इसमें ऑब्जेक्ट था तो इसमें ऑब्जेक्ट लिखा। किसी किसी में ऑब्जेक्ट भी आएगा, किसी किसी में सब्जेक्ट भी आएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, कभी ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, कभी सब्जेक्ट भी आ सकता है। तो आगे देखते हैं। तो तुम्हें की यू। चलिए आगे सेंटेंस और करते हैं। वहाँ कौन है?
तो वहाँ कौन की हु, और वहाँ की देयर। ये हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी सब्जेक्ट को देख कर डिसाइड होती है कि सिंगुलर है कि प्लूरल। तो देयर हमारा प्लूरल था, तो इस वजह से यहाँ पर आर आया। सब में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सारे क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम कौन हो। तो हु, तुम हमारा प्लूरल है तो आर, और तुम की यू, हु आर यू। तो हमने एक एक करके सारे फॉर्मिंग क्वेश्चंस के सेंटेंस देख लिए हैं। तो आपको एक डाउट तो रहा होगा कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सेंटेंस को देख के कभी भी डरना नहीं है। इन सेंटेंस में कुछ नहीं होता है, बस आप क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखिए, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अपनी लगाइए, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये इतने टफ क्वेश्चंस नहीं है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो सारे समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हिंट दे देते हैं इन क्वेश्चंस के। कभी भी हाउ मैनी, हाउ मच, होज और विच, ये अगर क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं तो इसके साथ बस इनके नाउन्स लिख दीजिए, और फिर बाकी सारा रूल सेम ही रहेगा। और ये एग्जांपल्स भी देख लीजिए, जैसे कि हाउ मच, हाउ मैनी या हुज विच, कोई सा भी आया लाइक, तो पहले इसकी इंग्लिश लिख दी, फिर इसके साथ नाउन इसका लिखेंगे। ये हमारा नाउन था मिल्क, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो आपको पता ही हो इज़ेमार में से कोई एक चीज़ लगेगी, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो बाकी सारे सेंटेंस के भी यही रूल है, बस केवल इन्हीं क्वेश्चन वर्ड्स के जो है इसमें नाउन लगता है, बाकी सबका सेम ही रूल है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ये सारे ही इजी सेंटेंस हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सभी को ये सारे सेंटेंस आ जाएंगे। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इस लेक्चर में सारे डाउट हमने क्लियर कर लिए हैं। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट रहता हो तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर या कमेंट कर मुझसे बोल सकते हैं। इसके अगले लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे इनके क्वेश्चंस की, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो आप सब वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।